हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 15 है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन जिसको हमको डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक्चुअली अपनी बुक में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है एग्जाम्पल 13 को रेफ़र करके। मैंने उसका फर्स्ट लाइन लिख दी है जिससे आप लोग उसको देख सको कि एग्जाम्पल 13 मतलब कौन सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13 वो है जिसमें हमने पढ़ा था कि दो डाइस हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है, और उनको सेम टाइम पे थ्रो किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चंस हैं। अपनी बुक में क्या क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देंगे कि इसमें लिखा हुआ है अगर आपने दो डाइस को थ्रो किया है तो आप इस टेबल को कंप्लीट करो। अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उनकी सैंपल स्पेस किस टाइप की आती है, जिन लोगों को नहीं याद है उनको मैं फटाफट समझा देती हूँ कि हमें मालूम है दोनों डाइस पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हमने दोनों अलग अलग कलर के लिए कैसे भी लिए तो भी उन पे 1 2 3 4 5 6 ही होगा। तो जब हम एक डाई को इस वाले डाइस को थ्रो किया तो इस वाले का 1 भी आ सकता है, इसका 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि हमारे पास रिज़ल्ट इस फॉर्म में आएंगे कि पहले का 1 आए, दूसरे का 1, पहले का 1 दूसरे का 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 इस टाइप से, है ना। तो सेव एज 2 के साथ में भी होता है। अब याद आ गया हो तो कि सैंपल स्पेस हमारी इस टाइप की बनती है एंड सो ऑन, है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम उसको फोकस करते हैं। हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि जो आपको कंप्लीट करनी है टेबल, उसमें ये लिखा है कि ऐसे इवेंट्स बताओ जिसमें सम ऑफ 2 डाइस 2 हो। मतलब हमने दोनों डाइस थ्रो किए हैं और उनके ऊपर इस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि उनका सम कितना हो, 2। अब सम जब आप करोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा केवल 1 और 1 एक पेयर ऐसा है कि 1 + 1 करेंगे तभी 2 आएगा। तो ये टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, अगर ये याद नहीं है तो ये भी ध्यान दे लो कि जब कभी भी टोटल आउटकम्स निकालने हैं और सेम चीज़ है अपने पास में तो उसका मतलब होता है 6 to the power n। अब यहाँ पे दो डाइस हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 की पावर 2 दैट इज़ 36। अब 36 में से कितनी कंडीशन है जिसमें कि सम 2 आ रहा है, केवल एक। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1/36। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स क्या आना चाहिए आपका, 3। अब 3 कब आएगा, 3 तब आएगा जब 1 + 2 करेंगे तो 3 बनेगा, या फिर आगे करोगे तो नहीं बन रहा ना। फिर यहाँ पे 2 + 1 किया तो 3 आ रहा है। तो अब कितनी कंडीशन हो गई, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इसके लिए, 1 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/36। अब आ गया 4। अब 4 कब मिलेगा हमको, जब हम 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। अब अगर इसके आगे की हमने कंडीशंस लिखी हैं, आप लोग सारी लिख लेना जब ये सॉल्व कर रहे हो, मुझे आता है तो मैंने अभी थोड़ी सी नहीं लिखी हैं। तो यहाँ पे ये 3 + 1 किया तो भी 4 आ रहा है। तो हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/36। आप चाहो तो इनको कैंसिल करके भी लिख सकते हो कि 1/18 1/12 एंड सो ऑन। अब हमको चाहिए 5, तो 5 के लिए कैसे मिलेगा, ये देखो 4 + 1 5, 3 + 2 5, ठीक है। फिर 3 + 2 5, नेक्स्ट जो अपनी लाइन होगी इसमें 4 + 1 5। तो इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं आप लोग को, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/36, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे करते जाएंगे, ये 6 7 8 9 10 11 12। तो इनमें से मैं 11 और 12 का और आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे हम अपनी पूरी सैंपल स्पेस बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 4 5 4 6
एक सेकेंड, 3 4 3 5 3 6 2 5 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 11। तो 11 हमको दिख रहा है, कहाँ मिलेगा? देखो यहाँ तक मैक्सिमम हम जाएंगे तो 6 + 4 10 है, तो 11 कहाँ मिलेगा? 6 + 5। तो पहला एक बार हमको 11 यहाँ मिलेगा और यहाँ भी 6 और 5 से 11 मिलेगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने दिखे? 2 आउट ऑफ 36। इनको भी हम कैंसिल करके 1/18 लिख सकते हैं। 12 कब मिलेगा? केवल एक बार, जब 6 और 6 को ऐड करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। सिमिलरली 6 7 8 9 10 की जब हम फाइंड करेंगे तो इनको करने का भी मेथड सेम है। अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि 6 हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। आपको ये वाली चेन दिख गई। इस पूरे का सम कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 5। तो ये आ गया 5/36। नेक्स्ट है आपका 7। तो 7 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ गया आपका 6/36। ये कैंसिल हो रहा है तो हमने इसको कैंसिल करके 1/6 आंसर लिख दिया। अब आ रहा है हमारे अगली कंडीशन 8। तो 8 के लिए स्टार्ट किया 1 2, ये 3 एंड 5 लिखा हुआ है बेटा। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपना 5/36। 9 के लिए अब हमने किया तो 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9। सो दिस इज 4/36। अब 10 के लिए किया हमने तो 10 हमको कहाँ दिख रहा है? 4 + 6 5 + 5 6 + 4 1 2 3 3/36। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी हमने अपनी टेबल कंप्लीट कर ली। अब हम अपने इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया है कि यहाँ पर 11 पॉसिबल आउटकम्स थे जो अपने 2 से लेकर 12 तक के थे। तो उसका कहना यह है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या आप एग्री कर रहे हो इसके आर्गूमेंट से? अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। अब आपको क्या लग रहा है कि आपके ये जो इसमें बोला है 1/11 वो सही है कि नहीं है? यहाँ पर बेटा इसका ये जो आर्गुमेंट है कि ये 1/11 ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हमने 2 से लेकर 12 तक की निकाली हैं, क्या ये सभी सेम आई हैं? सेम आई हैं? नहीं आई हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो वी आर disagree with this argument because all the sums, ठीक है, all the 11 sums are not equally likely। इक्वली लाइकली तो याद है ना क्या होता है? इक्वली लाइकली वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, मतलब जिनके होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी उनके नहीं होने की हो। जैसे हेड टेल वाले में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था 1/2 1/2 इस टाइप से।
तो बेटा जैसे आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और से भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो।